अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 1429 जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स का है, उसका पास पेपर आटम 2024 का क्वेश्चन नंबर 2 वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अल्लामा इकबाल ओपन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो, पास पेपर हो, गेस्ट पेपर हो या असाइनमेंट्स हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। चलें ये सॉल्व करते हैं 2024 का पेपर, उसका क्वेश्चन नंबर 2। पास पेपर इसका क्वेश्चन पेपर है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 15 माइनस 2x1 माइनस 3x2 और माइनस 3x3 इज इक्वल टू 12 माइनस x1 माइनस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 10। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। ये तीन इक्वेशन दिए हुए हैं, हमने इन तीनों को अलग अलग नाम दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी हमने इनको नाम दे दिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 को हमने दिया है -2x1 -3x3 इज इक्वल टू 12। ठीक हो गया। अब क्या किया हमने, जो x3 की वैल्यू है वो हम ले गए राइट साइड पे। इधर थी -3x3, उधर जाके हो गया +3x3। -2x1 वैसे का वैसे यहाँ पे ठहरा रहा है। -2x1 इज इक्वल टू 12 वैसे का वैसे, +3x3 जो इधर माइनस वाली थी इधर आके +3x3 हो गया। ठीक हो गया। अब हमने मालूम क्या करना है, x1 की वैल्यू यहाँ से। ठीक हो गया। x1 के साथ है -2। ठीक है, हमने माइनस भी ख़त्म करना है और 2 भी ख़त्म करना है। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सब को, चाहे राइट साइड पे इक्वेशन है या है लेफ्ट साइड पे। हमने क्या करना है, -2 से डिवाइड करना है सबको अलग अलग। ये देखें, सबको मैंने डिवाइड किया हुआ है। -2 x1 ओवर -2 इज इक्वल टू 12 ओवर -2 प्लस 3x3 ओवर -2। ये पहले लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 1 2। इधर बच गया हमारे पास x1 इज इक्वल टू, हम नीचे माइनस वैसे के वैसे ठहर गया, 2 1 2 2 6 12, 2 एकम 2 2 6 12। ठीक हो गया, 6 की बारी जाती है, प्लस 3x3 और -2 ये वैसे का वैसे ठहर गया। ठीक हो गया। आप देखें हमारे पास आ गई x1 की वैल्यू, x1 इज इक्वल टू -6। ठीक हो गया। अब -6 कैसे आया, ऊपर था प्लस, नीचे था माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक हो गया, -6। इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस, -3/2, ये माइनस और प्लस। ठीक हो गया, प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक हो गया, प्लस माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। समझ आ गई है, -3/2x3। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास निकल आई x1 की वैल्यू, हमने इसको नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर ए है हमारी। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x1, जो हमने x की वैल्यू निकाली इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये जो मैं इक्वेशन दी हुई थी उसमें से इक्वेशन 1 जो थी, हम क्या करेंगे इसमें जाके पुट करेंगे x1 की वैल्यू। ठीक हो गया। अब ये देंगे इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये मैंने लिखी हुई है, पुट करेंगे x1 की वैल्यू। x1 की जगह में पुट कर दिया -6 -3/2 x3 प्लस 3x3 वैसे का वैसे और प्लस 3x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 15। ठीक हो गया। अब जो x3 की वैल्यूज है हमने क्या करना है, उनको इकट्ठे कर देना है, लेफ्ट साइड का कह रहा हूँ। ठीक हो गया, आपकी जो लेफ्ट साइड पे है x3 वैल्यूज, उनको हमने कर देना इकट्ठा, उनको ब्रैकेट में डाल देना हमने। -6 प्लस ये 3x2 जो इधर थी ये इधर आ गई, प्लस 3x3। ठीक हो गया, ये वाली जो 3x3 ठहरी है, -3/2x3। ठीक होगा, ये हमने कर दी ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 15 वैसे का वैसे आ गया।
समझ आ गई है? जो x3 की वैल्यूज हैं हमने उनको कर दिया इकट्ठा, -6 + 3x2 ये अलहदा कर दिए और x3 की वैल्यू से इनको कर दिया इकट्ठा। अब बात है नीचे, -6 + 3x2 प्लस, अब क्या करें कि हम इनका एलसीएम लेंगे जो ब्रैकेट में है x3 की वैल्यूज, हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। आप ऐसे समझे कि 3x3 के नीचे 1 है, ये मान मैंने खुद लगा दिया है समझने के लिए। अब इनका एलसीएम आ गया 2, ठीक हो गया। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 या 2 1 जा 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6x3, दरमियान में क्या है माइनस, ठीक हो गया। अब 2 1 जा 2, 1 की बारी जाती है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू से, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 x3, ये ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 15, वैसे का वैसे आ गया, ठीक हो गया। अब दोबारा -6 वैसे का वैसे प्लस 3x2 वैसे का वैसे प्लस, अब 6 में से 3 गया 6x3 - 3x3, 6 में से 3 गया कितना बच गया 3x3। अब प्लस की आएगी माइनस की आएगी, क्योंकि प्लस की आएगी क्योंकि 6 जो है ना बड़ा है उसके साथ प्लस है, तो 6 में से 3 गया 3x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो वैल्यूज थी अकेली, जो समझो अकेली वैल्यूज थी 2 3 5, उनको हमने कर दिया इकट्ठा एक साइड पे, ठीक हो गया। अब ये देखें 3x2 प्लस 3/2 x3, जो 6 था इधर प्लस था, जो राइट साइड पे जाएगा इक्वल के बराबर के राइट साइड पे उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इधर माइनस था -6 उधर जाके +6 हो गया, ठीक हो गया। 3x2 प्लस 3/2 x3 इज इक्वल टू 15 को ऐड करेंगे 6 के साथ, 15 और 6 कितना हो गया 21, ठीक हो गया। 3x2 प्लस 3/2 x3 इज इक्वल टू 21 या 21। अब हमने क्योंकि मालूम क्या करना है, हमने हमने मालूम करना है x1 x2 x3, इन तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, मालूम करनी है। हमारे पास है नीचे 2, बट्टे के नीचे 2 है हमारे पास, बट्टे के नीचे कुछ नहीं आना चाहिए। अब 2 को ख़त्म करना है, क्या करेंगे दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, ठीक हो गया। पूरे के पूरे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी सबको 2 से अलग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 x3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 21। अब 2 तिया 6, 6x2 प्लस ये 2 2 से कैंसर, क्या बच गया 3x3, 6x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 42। 21 को 2 से ज़र देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 42 या 42, ठीक हो गया। अब आगे क्या करना है, इधर देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 6 है 3 है, 6x2 है प्लस 3x3 इज इक्वल टू 42। क्या करेंगे डिवाइड करेंगे बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी 3 से डिवाइड करेंगे सबको अलग-अलग, ठीक हो गया। 6x2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3x3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 3। तीन कंपनी 3 दो नीचे, ये आ गया 2x की 2 2x2 प्लस ये 3 3 से कैंसर, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, ये आ गया प्लस x3 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 इक्वल टू 14। ये आ गया जी हमारे पास 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 14। इसको नाम ने दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी जो हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, -x1 - 2x2 - x3 इज इक्वल टू 12, ठीक हो गया। हम क्या करेंगे पुट वैल्यू ऑफ x1 इज इक्वल टू -6 - 3/2 x3 इन इक्वेशन 3, ठीक हो गया। जो x1 की वैल्यू हमने निकाली थी वो हम पुट करेंगे इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन 3 ऊपर है। अब जी हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 3 में x1 की वैल्यू, ये माइनस वैसे का वैसे क्योंकि -x1 है, माइनस को हमने बाहर रख दिया, x1 की वैल्यू पुट कर दी -6 - 3/2 x3
माइनस 2x2 वैसे का वैसे माइनस x3 इज इक्वल टू 10। माइनस को करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 6, इसी तरह माइनस माइनस प्लस 3/2 x3 माइनस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 10। अब फिर वैसे करना है, जो x3 की वैल्यूज है उनको कर लेना है इकट्ठे। 6 माइनस 2x2 प्लस 3/2 x3 माइनस x3 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 10। अब x3 के नीचे अपने ऐसे समझना है कि एक है, समझने के लिए 6 माइनस 2x2 प्लस एलसीएम आ गया जी 2। ठीक हो गया, 2 एलसीएम आ गया। अब 2 1 ज़ा 2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 1 ज़ा 3 x3 माइनस 1 2 या 2 1 ज़ा 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा ऊपर वाली से, जो ऊपर वाली वैल्यू है x3, ये आ गया माइनस 2x3 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10। 6 माइनस 2x2 वैसे का वैसे प्लस 3 में से 2 गया, बच गया 1, 1/2 1/2 x3 इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया। अब फिर वैसे करना है, जो 6 है अकेली रकम ठहरी है उसको ले जाना है हमने राइट साइड पे। इधर प्लस 6 है, उधर जाके माइनस 6 हो गया। ठीक हो गया, माइनस 2x2 प्लस 1/2 x3 इज इक्वल टू 10 माइनस 6। अब 10 में से 6 गया, कितना बच गया 4, माइनस 2x2 प्लस 1/2 x3 इज इक्वल टू 4। अब दोबारा बट्टे में है 2, हमारे पास बट्टे में कोई वैल्यू ना आए, हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे 2 से। ठीक हो गया। ये देखें 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये मैंने गलती से लिख लिया x2, ये मल्टीप्लाई का साइन है। 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2x2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 x3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। सबको 2 के साथ हमने ज़र्ब दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया 2 2 नहीं 4, साथ क्या है माइनस, तो क्या आ गया माइनस 4x2 प्लस ये 2 2 से कैंसिल, 2 1 2 2 1 2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया, हमने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी जो हमने पीछे निकाली हुई थी, वो थी 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 14। ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 है ये। ठीक हो गया, एक इक्वेशन नंबर 5, एक इक्वेशन नंबर 4। हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 5 फ्रॉम 4। ठीक हो गया, चौथी में से पांचवी को हमने करना है माइनस, चौथी क्वेश्चन को पांचवी में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 5 फ्रॉम 4। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये हम कर रहे हैं इसको सब्ट्रैक्ट 2x2 प्लस x3, ये ब्रैकेट में लिख ली माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये उसकी वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 5। ठीक हो गया, 4 को 5 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ये पहले पहले आ गई क्वेश्चन नंबर 4 जो ब्रैकेट में लिखी हुई है 2x2 प्लस x3, दरम्यान में माइनस, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 5 माइनस 4x2 प्लस x3, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू, अब क्या था इधर 14 माइनस 8। ठीक हो गया, अब ब्रैकेट हम ख़त्म कर रहे हैं, 2x2 प्लस x3, ये माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट वाली रकम के साथ, माइनस माइनस प्लस 4x2 फिर प्लस माइनस माइनस x3 इज इक्वल टू 14 में से 8 गया 6। ठीक हो गया, अब ये देखें, ये x3 प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 6 और 4, 4 और 2 कितने हो गए 6, 6x2 इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया, हमने क्या करना है, x2 की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में क्या है 6, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से। 6x2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 6, दोनों तरफ से 6 से डिवाइड करेंगे, ये 6 सारे कैंसर, 6 1 सा 6, 6 1 सा 6, 6 1 सा 6, 6 1 सा 6, x2 आ गया हमारे पास 1। ये आ गई हमारे पास x2 की वैल्यू, x2 इज इक्वल टू 1। आप क्या करेंगे, पुट x2 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। x2 को 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास कौन सी है, 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। इसकी वैल्यू पुट करेंगे x2 की इस इक्वेशन में,
ये आ गया 2 x2 की जगह लगा दिया हमने 1 ब्रैकेट में प्लस x3 इज इक्वल टू 14। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 1 ज़ार 2 प्लस x3 इज इक्वल टू 14। हमने क्या करना है, x3 की वैल्यू इधर फाइंड करनी है। x3 के साथ है +2, इधर जाके क्या हो जाएगा -2। ठीक हो गया, इधर प्लस है और इक्वल के राइट साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। x3 इज इक्वल टू 14 -2 इज इक्वल टू 12। ये आ गया हमारे पास x3 की वैल्यू x3 इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास x2 की वैल्यू भी आ गई, x3 की वैल्यू आ गई। अब कौन सी रहती है हमारे पास, x1। अब मालूम करना है हमने x1 की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, -2x1 -3x3 इज इक्वल टू 12। अब x3 की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, पुट x3 इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2। ठीक हो गया, ये 2 इक्वेशन ये वाली है। -2x1 -3x3 की जगह हमने क्या लगा दिया, 12 ब्रैकेट में लगा दिया इज इक्वल टू 12। ठीक हो गया, x3 जहाँ पे हमने क्या लगा दिया 12, -2x1 माइनस, अब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये आता है 36। ठीक हो गया, -36 इज इक्वल टू 12। हमने क्या करना है, मालूम करना है x1 की वैल्यू इधर है -36, ये उधर जाके क्या हो जाएगा +36। ये आ गया -2x1 इज इक्वल टू 12 + 36। अब 12 को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे 36 के साथ, ये आता है 48। अब हमारे पास आ गया -2x1 इज इक्वल टू 48। अब फिर दोबारा हमारे पास माइनस है और 2 है x1 के साथ, इसको ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे -2 से। -2x1 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय -2। ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 से कैंसिल, इधर बच गया खाली x1 इज इक्वल टू, अब 2 की टेबल पढ़ेंगे 48 तक, ये बारी जाती है 24 की। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, ये आ जाता है हमारे पास -24, क्योंकि माइनस नीचे है और ऊपर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया हमारे पास x1 इज इक्वल टू -24 और x2 है हमारे पास 1 और x3 है हमारे पास 12। ये थी वैल्यूज़ जो हमने निकालनी थी इस क्वेश्चन में। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।